Hi friends, what's up? Welcome to the Study Hub. So today here I am discussing about the Delhi Police Constable 2020. तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के बारे में, जिसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे 1 अगस्त आज ही यहाँ पे वेबसाइट पे रिलीज़ हुई है। तो इसका यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा और कैसे कैसे आप एसएससी पे की वेबसाइट पे रजिस्टर करेंगे और अप्लाई करेंगे, ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो सी दिस वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप यहाँ पे फॉर्म में अगर देखा जाए सबमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट्स, तो आप 1 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे 7 सितंबर बताई गई है और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा 27 नवंबर से लेके 14 दिसंबर के बीच बीच में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स के एग्ज़ाम होंगे। इंडिया में आप कहीं से भी हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेन पॉइंट्स ही मैं डिस्कस करूँगा, क्या इसका फिजिकल रहेगा, कैसे आपको फिलअप करना है। मेन पॉइंट पे यहाँ पे आते हैं पे स्केल के लिए, तो लेवल 3 का पे स्केल यहाँ पे रहेगा 21700 से लेके 69100, एडअप करके 30,000 के नियर अराउंड तो आपकी पे है वो हो ही जाएगी स्टार्टिंग से आफ्टर ट्रेनिंग। और अगर यहाँ पे मैं मेल कांस्टेबल की बात करूँ यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे मेल कांस्टेबल के लिए यहाँ पे देखा जाए तो 3433 पोस्ट हैं जो कि एक्स सर्विसमैन के अलावा हैं, और एक्स सर्विसमैन में यहाँ पे 226 पोस्ट हैं, और कैटेगरी वाइज आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फीमेल्स के लिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल 1944 पोस्ट हैं जो कि जर्नल के लिए यहाँ पे देखा जाए, जर्नल कैटेगरी के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी ईडब्ल्यूएस सारी अलग अलग दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को भी अगर हम यहाँ पे इंक्लूड कर लें तो 1944 में आप 243 और ऐड कर सकते हैं, जिसको ऐडअप करके यहाँ पे 2187 पोस्ट बनती हैं। तो यही यहाँ पे 2187 पोस्ट हैं जो कि कांस्टेबल यहाँ पे फीमेल कांस्टेबल के लिए हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पे 5846 पोस्ट हैं। तो आप इंडिया में अगर किसी भी एरिया से हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या इसका प्रोसेस रहेगा, क्या इसमें एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या इसमें एज है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो एज लिमिट आती है। फर्स्ट आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट अगर देखी जाए तो 18 to 25 ईयर होनी चाहिए अनरिजर्व के लिए, बाकी सभी को 5 ईयर 3 ईयर एज पर कैटेगरी यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उतने ईयर्स और ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम लिमिट के अंदर। तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में यहाँ पे, तो अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो दो अगर देखा जाए 2 जुलाई 1995 से अगर देखा जाए 1 जुलाई 2002 तक है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और आप इसमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मिनिमम क्राइटेरिया इसमें ये है कि आप +2 पास होने चाहिए। आप कैसे भी पास आउट हों, किसी भी आपने चाहे नॉन मेडिकल से की हो, मेडिकल से की हो, डज नॉट मैटर। अगर आप कहीं से भी मतलब पास आउट हुए हों, किसी भी स्कूल कॉलेज से आपने पास आउट की हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10+2 सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट जो पर्सन है इसमें यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है 11th पास्ट के लिए, जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्व किया हुआ है आर्मी में, एक्स सर्विसमैन पर्सनस के लिए, उनके लिए यहाँ पे 11th पास्ट को भी एलिजिबल है। मेन पॉइंट इसमें ये आता है कि दिल्ली में आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है। तो लर्नर लाइसेंस भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएगा, जो कि 6 मंथ तक पहले लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है और उसके बाद लाइसेंस बनाया जाता है। तो अगर किसी का लाइसेंस नहीं है तो अगर वो अभी अप्लाई भी करेगा तो उसको पहले लर्निंग लाइसेंस ही मिलेगा और उसके बाद उसको ओरिजिनल लाइसेंस मिलेगा। तो अगर किसी का लर्नर लाइसेंस पहले से है और उसको ओरिजिनल मिलने वाला है, तब वो पर्सन है इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि लाइट मोटर व्हीकल का यहाँ पे लाइसेंस होना बिल्कुल ज़रूरी है, इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो क्लोजिंग डेट इन्होंने जैसा कि बताया हुआ है 7 सितंबर 2020। अगर आपके पास यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर ए सर्टिफिकेट है, तो आपको 2% मैक्सिमम मार्क्स और मिलते हैं। अगर अब जितने मार्क्स हों तो उसमें उसके बीच में 2% और ऐड कर लो। नेक्स्ट यहाँ पे इसके अलावा बी सर्टिफिकेट है तो 3% और मार्क्स आपके ऐड अप हो जाते हैं। तो उसके बाद आपको मेरिट कट ऑफ के लिए आपको यहाँ पे कंपेयर किया जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है ये सारी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई हैं। फ़ी के लिए यहाँ पे बात कर लें अगर तो 100 रुपीज़ फ़ी पे करनी होगी, वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी को, मेनली अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी को। बाकी एससी एसटी एंड एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे कोई फ़ी नहीं है। और वोमेन कैंडिडेट्स जो भी हैं, वोमेन कैंडिडेट्स, उनकी भी यहाँ पे कोई फीस नहीं है। मेन पॉइंट यहाँ पे यही बताया गया है। तो कि अनरिजर्व्ड पर्सनस को ही यहाँ पे फ़ी पे करनी होगी। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, अगर आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं उसमें यहाँ पे आप सेंटर्स देख सकते हैं, आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे आपको सेंटर अप्लाई करना है, उस हिसाब से आप अपना सेंटर भर सकते हैं। और मेन पॉइंट यहाँ पे एक, जब भी आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे तो वो आपके यहाँ पे इन्हीं सेंटर्स में, इन्हीं वेबसाइट पे आपको मिलेंगे। जिस रीजन से आप अप्लाई करेंगे उसी रीजन के यहाँ पे आपको जो एडमिट कार्ड हैं आपके वहाँ से डाउनलोड किए जाएंगे। वैसे आपको मेल भी आ जाएगी। तो यही इसके लिए प्रोसेस रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। सबसे पहले यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, फिजिकल बाद में होगा। तो जैसा कि अगर बंदा 85 से अब सिक्योर कर ले तो उसका यहाँ पे पेट होना डेफिनेट है। नेक्स्ट यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट की कितनी कितनी वेटेज रहती है अगर देखा जाए तो पार्ट 1 की अगर मैं बात करूँ, जो कि जीके एंड सीए का पार्ट है, इसमें यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है। नेक्स्ट यहाँ पे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स होंगे। न्यूमेरिक एबिलिटी के यहाँ पे 15 क्वेश्चन आएंगे तो 15 ही मार्क्स होंगे। और इसके अलावा कंप्यूटर के भी यहाँ पे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर में जैसा कि इन्होंने फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू एंड वेब ब्राउज़र के लिए बताया है। तो यही सारे टॉपिक कवर अप करने हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन इन्हीं के बीच में से कवर्ड हो जाते हैं। बाकी कैसे कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी अपलोड करूँगा, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे आपको लगता है कि आपको किसी क्वेश्चन पे अराइज करना है बाद में, अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो 100 पर क्वेश्चन आपको यहाँ पे पॉइंट रेज किया जाएगा और आपको उसके लिए क्लैरिफिकेशन दी जाएगी एसएससी के द्वारा। तो जहाँ पे जनरल नॉलेज का अगर आप सिलेबस देखो तो ये भी आपको यहाँ पे मिल रहा है डिटेल में। रीजनिंग का सिलेबस भी बताया गया और कंप्यूटर का सिलेबस भी यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। इनमें से एक भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि 10 ही टॉपिक होंगे, एक एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाएगा। तो जो पर्सन यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे एग्ज़ाम को, उनका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल के लिए क्या होगा यहाँ पे ये भी बताया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो 1600 मीटर रेस होगी जिसके लिए 6 मिनट्स दिए जाएंगे, जो कि अप टू 30 ईयर्स के पर्सन हैं उनको। नेक्स्ट यहाँ पे 30 टू 40 ईयर्स के पर्सन को 7 मिनट्स दिए जाएंगे एंड अबव 40 ईयर पर्सन को 8 मिनट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। अप टू 30 ईयर पर्सन के लिए यहाँ पे लॉन्ग जंप होगा 14 फीट का, और जो 30 टू 40 है उनके लिए 13 एंड देन 12 फीट का एक लॉन्ग जंप होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हाई जंप के लिए अगर देखा जाए तो 3 फीट 9 इंच यहाँ पे हाई जंप होगा और इसके अलावा 3 फीट 6 इंच एंड देन 3 फीट 3 इंच। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो जो भी कैंडिडेट इसको क्वालिफाई कर जाएगा हाई जंप एंड लॉन्ग जंप को यहाँ पे, तो उसमें यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे जो भी यहाँ पे मेन मेन पॉइंट्स जैसे कि बताए गए हैं हाइट के बारे में। तो यहाँ पे हाइट के बारे में रिलैक्सेशन के लिए मेन पॉइंट जो बताया गया है, जो गोरखाज, HP, JNK, लेह लद्दाख, हिली एरियाज से जो भी पर्सन बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो उनके पास डोगरा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये अगर किसी के पास डोगरा सर्टिफिकेट है, अगर जिनका भी हिली एरियाज है वहाँ पे डोगरा सर्टिफिकेट एक बनाया जाता है। तो जो भी पर्सन इन हिली एरियाज से बिलोंग करते हैं वो अपना डोगरा सर्टिफिकेट बना लें और उनको 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दी जाएगी। ट्राइबल पर्सनस को भी 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दी जाएगी। अगर कोई दिल्ली पुलिस SSC स्टाफ दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड है तो उसका कोई अगर चाइल्ड है तो उसको भी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन यहाँ पे दी जाएगी। चेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। और यहाँ पे अगर अगर आप एक्सपेंशन करके देखें तो 81 टू 85 आपको यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अगर बात करें 30 ईयर्स के लिए रनिंग की तो 8 मिनट्स यहाँ पे टाइमिंग दी जाएगी। लॉन्ग जंप के लिए 10 फीट होगा और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाई जंप होगा वो 3 मीटर यहाँ पे होगा।
और यहाँ पे हाइट कितनी होगी, जो कि फीमेल है उनके लिए 157 सेंटीमीटर होगी, और जो हिली एरिया से हैं, SC ST हैं, तो उनको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पे क्या क्या होगा, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि आईज चेक होंगी, उसके बाद टैटूज नहीं होनी चाहिए बॉडी पे। तो ये सारी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगर किसी के ऊपर टेम्परेरी टैटू बना हुआ है तो वो इसको रिमूव करवा ले और उसी के बाद ही मेडिकल यहाँ पे देने जाए, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एडमिशन सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी होंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। कैसे कैसे फॉर्म यहाँ पे भरना है उसके बारे में भी नीचे बताया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल सिंपल बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो मिनिमम कट ऑफ अगर मैं बता दूं तो अनरिजर्व्ड के लिए 35 है, SC ST OBC के लिए, EWS के लिए 30 है, बट ये मिनिमम कट ऑफ है। कट ऑफ तो 80-85 के अराउंड जाएगी अनरिजर्व कैटेगरी की एटलीस्ट, और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं वो 5-5 10-10 मार्क्स के अराउंड कम लेके चल रहे हैं। तो इतनी कट ऑफ यहाँ पे जाएगी क्योंकि ऑल इंडिया पर्सनस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर दिया गया है, अगर यहाँ पे मिसकंडक्ट होता है, तो अगर कोई गिलिटी फाइंड आउट की जाती है तो बंदे को बाहर निकाल दिया जाएगा, OMR शीट्स। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने ईयर्स के लिए उसको किसी एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, ये सारी बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फ़ी के बारे में बताया गया है। अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं लग रही है, इंक्वायरी सेल ये भी एक मेन पॉइंट है यहाँ पे, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे तो मैंने सारा डिटेल में यहाँ पे बताया ही है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फिलअप करने के लिए पहले अपना मोबाइल रजिस्टर करना है, ईमेल रजिस्टर करना है, आधार कार्ड रजिस्टर करना है। इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ यहाँ पे रजिस्टर करनी है। फिर आपको OTP आएगा, OTP के बाद आपको फॉर्म कैसे कैसे भरना है ये भी मैं नीचे बता रहा हूँ। ऐसे आपके पास यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे फॉर्म के लिए तो आपके पास फॉर्म ओपन होगा यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पैटर्न बताया गया है। आधार कार्ड येस और नो, देन आप यहाँ पे नंबर डालोगे, अपना ID कार्ड बताओगे, और उसका क्या क्या नंबर है ये सारी डिटेल्स आप इसमें बताएंगे। अपना नेम, फादर नेम, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करनी होगी, और वेरीफाई करना होगा, ईयर ऑफ पासिंग बतानी होगी, सेव, नेक्स्ट, एंड देन आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपसे एडिशनल डिटेल्स मांगी जाएंगी आपकी कैटेगरी के लिए। तो जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो ये आपके पास तब खुलेगा। तो आपका एक यूज़र नेम और पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। यूज़र नेम और पासवर्ड को आप जैसे ही लॉगिन करोगे आपकी सारी डिटेल्स पहले से फिलअप होती हुई आएंगी, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में भरी हुई होंगी। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को याद रखना है। तो उसके बाद यहाँ पे आप जैसे डिटेल फिलअप करोगे तो नेक्स्ट फॉर्म की डिटेल आपको आगे भरनी होगी कि क्या आप एग्ज़ाम सेंटर भरना चाहते हो। फ़ोटो अपलोड करनी होगी आपको यहाँ पे 20 KB to 50 KB के बीच में, और जो आपको सिग्नेचर अपलोड करने होंगे वो ब्लैक पेन से ही करने होंगे सिर्फ। तो वो 10 KB to 20 KB होना चाहिए, और फोटो का साइज होना चाहिए 3.5 to 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर यहाँ पे ये सिग्नेचर का साइज देखा जाए तो 4.0 to 2.0 सेंटीमीटर हाइट का यहाँ पे होना चाहिए, और उसके बाद आप एग्री करके फाइनल सबमिशन कर दोगे। तो ये आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जैसे कि मैंने बताया क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद, प्रैक्टिकली जैसे मैं बता रहा था। तो ऐसे फॉर्म फिलअप होने के लिए आपके पास निकलेगा, यहाँ पे ओपन होगा, और फिर आप ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर देंगे। और आपको 3 एग्ज़ाम सेंटर्स को प्रेफरेंस देनी होगी। तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दी हुई होगी वही आपका एग्ज़ाम यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सर्टिफिकेट्स के लिए नीचे दिया गया है। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको इसी फॉर्मेट में यहाँ पे बनाना होगा। फॉर्मेट दिया गया है, जैसे SC ST कैटेगरी का डिफरेंट कैटेगरीज के लिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है। OBC के लिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ पे EWS के लिए अलग से फॉर्मेट दिया गया है। अगर आप किसी गेम में एलिजिबल हैं तो तब भी आप भर सकते हैं, तो आपको बताना होगा, तो तब भी आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाएगी। और आपका जो एग्ज़ाम जो सर्टिफिकेट का पैटर्न है वो ये रहना चाहिए, फॉर्मेट है सॉरी, ये रहना चाहिए सर्टिफिकेट आप जो भी बनवाएं कहीं से। तो यही सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताने के लिए हैं। अगर फॉरम फॉर सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड टू दोज कैंडिडेट्स जिनको हाइट और इसमें यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे बतानी है कि रिलैक्सेशन मिलनी है, तो अगर आप इन कैटेगरीज को सर्टिफाई करते हैं तो आपको ये भी सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाना होगा।
तो आप किसी से बनवा सकते हैं, डीएम्स, एसटीएम एंड तहसीलदार से। तो यही सारी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई हैं। सो मैं होप करता हूँ आपको पोस्ट कोड कैसे मतलब अप्लाई करना होगा, पोस्ट कोड्स दिए गए हैं यहाँ पे, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन हो वो पोस्ट कोड आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन अपनी अप्लाई करें ताकि इन फ्यूचर आपको प्रमोशन मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई पहले ही किए जाएंगे और कुछ देर बाद प्रमोशन होने के चांसेस मिलते हैं, एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट होते हैं। तो जो जिनकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा भी है और अभी जो जॉब नहीं मिली है वो भी इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। So this one is the latest update regarding the Delhi Police Constable. So if you like the video, I hope मैंने सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें दी होगी। So if you like the video, then press the like button and subscribe the channel and press the bell icon for the regular updates. तो आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे मिलती रहेंगी। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है मैंने बता ही दिया है। तो कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा कुछ ही देर तक, 2-4 दिन तक। तो आप आज से फॉर्म भरना अप्लाई कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही। सो हैव ए गुड डे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा।